आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। आज फिर मैं आपके सामने एक नया प्रसंग लेकर आया हूँ। आशा आपको पसंद आएगा। तो जी, ये प्रसंग जो है ये महाभारत से जुड़ा हुआ है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो सारे पांडव इकट्ठे होके श्री कृष्ण जी के पास चले गए और कहने लगे कि हे भगवान, इस लड़ाई में हमारे हाथ से बहुत बड़ा पाप हुआ है, काफ़ी लोग मारे गए हैं। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा ये पाप हल्का हो सके। तो श्री कृष्ण जी बोले, भाई एक यज्ञ करो और सबको न्योता दो उसमें प्रसाद पाने के लिए। और जब यज्ञ सफल होगा तो आकाश में घंटे की आवाज़ सुनाई देगी, घंटा बजेगा, तब उस यज्ञ को सफल मानना। तो उन्होंने यज्ञ कर दिया। सब संत महात्मा और काफ़ी अन्य लोग सभी भंडारे में प्रसाद पाकर चले गए, लेकिन आसमान से घंटा नहीं बजा, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो सारे पांडव इकट्ठे हो गए, फिर कृष्ण भगवान जी के पास गए। बोले, जी हे भगवान, वो घंटे की आवाज़ तो नहीं सुनाई दी। तो कृष्ण जी तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानने वाले थे। वो कहने लगे, भाई कोई संत महात्मा जो है ना, वो भंडारे में प्रसाद पाने के लिए नहीं आया है। तो जी युधिष्ठिर कहने लगे कि ये है भगवान, आप ये बताओ कौन रह गया। तो उन्होंने बताया कि काशी में वाल्मीकि जी हैं, वो प्रसाद पाने के लिए नहीं आए हैं, उनको लेके आओ। तो भीम कहने लगा, मैं जाऊंगा। तो भीम जो है वाल्मीकि जी के पास चले गए। वाल्मीकि जी खिचड़ी बनाने लग रहे थे खाने के लिए। तो भीम ने जाके प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा, हे वाल्मीकि जी, हमने यज्ञ किया है, 56 तरह के भोजन बनाए हैं, आप वहाँ प्रसाद पाइए। तो भीम को घमंड था इस बात का कि इस खिचड़ी में क्या करोगे, वहाँ 56 तरह की मिठाइयाँ बना रखी हैं। तो वाल्मीकि जी समझ गए, वो भी खुद परमात्मा थे। तो वो भीम को कहने लगे, भाई ये खूंटी पे जो माला टंगी हुई है मेरी, वो माला उतार के दे, मैं अभी साथ चल पड़ता हूँ। ऐसा बताते हैं कि भीम में 1000 हाथियों का बल था, ताकत थी, लेकिन वाल्मीकि जी की वो माला खूंटी से नहीं उतरी। भीम शर्मिंदा हो गए, वापस चल पड़ा। तो वहाँ जाके बताया, अग जी ऐसे ऐसे हुआ। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, अग भीम आपको घमंड आ गया, इसलिए नहीं आए वो। तो द्रौपदी हाथ जोड़ कर कहने लगी, जी मैं जाऊंगी, मैं संत जी को लेके आऊंगी। तो द्रौपदी नंगे पैरों चल पड़ी वाल्मीकि जी को बुलाने के लिए। तो वहाँ जाकर देखा तो वो खिचड़ी बना रहे थे। तो द्रौपदी ने प्रणाम किया और वाल्मीकि जी को भंडारे में प्रसाद पाने के लिए प्रार्थना की। तो वाल्मीकि जी बोले, अग द्रौपदी, मैं तो उसके यहाँ प्रसाद पाता हूँ जिसने 1000 यज्ञ किए हो, आपने तो एक यज्ञ किया। तो द्रौपदी भी बड़ी समझदार थी। द्रौपदी ने वहाँ एक वाणी बोली कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे त्यो त्यो योग समान। कि किसी संत को, भगवान को जब हम मिलने के लिए जाते हैं, माथा टेकने के लिए जाते हैं, तो एक कदम जो रखते हैं हम परमात्मा की तरफ, संतों की तरफ, तो एक यज्ञ हो जाता है उसका। तो जी देख लो, यहाँ से वहाँ तक मेरे 1000 कदम तो हो ही गए होंगे, तो 1000 यज्ञ हो गई आपके दर्शन करने से। तो वाल्मीकि जी चल दिए प्रसाद पाने के लिए। तो वाल्मीकि जी बैठ गए, वहाँ आसन लगा दिया, और जो 56 प्रकार के भोजन बना रखे थे वो सब आगे रख दिए लाके। तो वाल्मीकि जी का एक नियम था, वो 5 गोले बनाते थे खाने के, पंचग्रास। तो वो सब ये मिला के 5 गोले बना लिए, 5 लड्डू बना लिए। तो द्रौपदी देख रही थी उनको,
द्रौपदी के मन में घृणा पैदा हो गई वाल्मीकि जी के प्रति कि ये ऐसा क्या कर दिया, इसने सारा का सारा खाना खराब कर दिया, मिला जुला के अलग अलग भी खा सकते थे। तो वाल्मीकि जी प्रसाद पाके चले गए, लेकिन आसमान से उस घंटे की आवाज़ तब भी नहीं आई, वो घंटा नहीं बजा जिसे यज्ञ सफल होना था। तो सारे इकट्ठे हो गए, फिर कृष्ण जी के पास गए। अब महाराज वाल्मीकि जी भी प्रसाद पाके चले गए, लेकिन वो घंटे की आवाज़ तो अब भी नहीं आई। तो कृष्ण जी मुस्कुरा के कहने लगे, किसी के मन में फर्क आया है, घमंड आया है, अभिमान आया है संत जी के प्रति। तो द्रौपदी हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मेरे मन में संत जी के प्रति जो है घृणा पैदा हो गई थी और मुझे अभिमान और घमंड हो गया था। तो जब द्रौपदी ने माफ़ी मांगी तब आसमान से घंटे की आवाज़ सुनाई दी और यज्ञ सफल हुआ। तो इस प्रसंग का भावार्थ ये है कि भाई हमें संत महात्माओं की, भगवान की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, मन में अभिमान और घमंड नहीं करना चाहिए, तभी हमारा ये जीवन सफल हो सकता है। ऐसी है उस परमपिता परमात्मा की, उन संतों की दया। वो एक कबीर जी ने वाणी बोली है या कि गुरु के सुमरण मात्र से होए पाप का नाश, और जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे घास जो होती है ना सूखी, उसमें एक चिंगारी आग की गिर जाओ तो सारी जल के राख हो जाती है। ऐसे ही वो परमात्मा, वो संत महात्मा थोड़ी सी भी नज़र आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की कर देते हैं तो हमारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं वो सारे के सारे घास की तरह जल के राख हो जाते हैं और हमारा बेड़ा पार हो जाता है। आशा है आपको प्रसंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, जय श्री सावड़िया सेठ, जय श्री श्याम बाबा, सतनाम, सत साहिब, सत श्री अकाल जी।